हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 सेम चैप्टर फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फिल इन दी सर्कल विथ, ये काय का साइन है, लेजर और ग्रेटर साइन, है ना। एक चीज़ इसमें ये क्लियर करना, देखो ये जो साइन है, जैसे मैंने ये साइन लगाया, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 5, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 5। ठीक है, ये जो एरो है ना, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है, माउथ ओपन होता है, उस तरफ बड़ा नंबर आता है, जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटा नंबर आता है। तो इसमें बताना है विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। कैसे डिसाइड करोगे, एक बहुत सिंपल सा मेथड बता देता हूं मैं। देखो यहाँ पे 5/6 3/6 है। अब इसमें देखो लाइक फ्रैक्शन है ना। जब लाइक फ्रैक्शन जब होते हैं तो आप डायरेक्टली देख लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिसाइड कर सकते हो आप कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा नंबर इनमें कौन सा है, ये 5। तो इस पे ओपन कर दो माउथ। सेकेंड क्वेश्चन, लाइक फ्रैक्शन है। अब देखना यहाँ ये चीज़ देखना ज़रूरी है, यहाँ लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे। देखो क्वेश्चन है 3/4 डैश 4/5, अब कौन सा बड़ा है, इसके लिए आपको डिवाइड करके रफ पे देख लेना है। देखो 3 को 4 से डिवाइड कर दो, ध्यान से देखना, 3 को 4 से डिवाइड करना है। जो 3 न्यूमरेटर में हो, जो 3 न्यूमरेटर में होगा वो यहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब 3 की टेबल में, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, तो क्या करते हैं हम, पॉइंट लगा लेते हैं। एक पॉइंट के लिए एक ज़ीरो। अब 4 की टेबल में 30 आएगा, नहीं आएगा, उससे कुछ कम, CS 7 × 28 बचा 2। अभी इसको यहीं लिखे रहने देते हैं, अभी इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब इसको भी वैसे ही कर लो, 4 को किससे, 5 से। 4 की टेबल में 5 नहीं आएगा, 4 को किससे करना है, ऐसे नहीं करना, मैंने गलत किया है। 4 को 5 से करना है, 4 यहाँ 5 यहाँ, 5 की टेबल में 4 नहीं आता ना, पॉइंट यहाँ लगा लो, एक ज़ीरो यहाँ बड़ा, डिवाइड करना है, 5 8 ज़ा 40। अब देखो यहाँ 0.7, यहाँ 0.8, कौन सा नंबर बड़ा है, ऑफ कोर्स ये वाला। तो ये डिसाइड कर लिया आपने, रफ पे ये शो करना है ना। यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा। अब यहाँ पे देख लो, लाइक फ्रैक्शन है, बड़ा नंबर ये, डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 8/15 9/20, 8/15 9/20, ये क्वेश्चन है। सेम रफ कॉलम खींचा, फेयर कॉपीज पे डिवाइड कर लो, 8 को 15 से और 9 को 20 से। 15 के टेबल में 8 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75 होता है, बचा 5। यहीं तक रहने दो, इसके आगे सॉल्व अभी नहीं करते हैं। 20 की टेबल में 9 नहीं आएगा, पॉइंट लगाया 0, 24 ज़ा 80, बचा 10। अब देखो इन दोनों ही में डिसाइड हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ मार्क लगा लिया, 8/15 की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व करना है, ये आपको करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखो, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं दोनों में से एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे डिसाइड करना है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे है 1 4/5, ये 14 नहीं है, 1 बीच में लिखना है। देन 1 3/10, 2 1/2, ये क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े नंबर पे लिखना है। अब ऐसे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले क्या कर लें हम, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन पे लिख लें। नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 5 1 ज़ा 5 + 4 9/5, फिर 10 1 ज़ा 10 + 3 13/10, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। देन 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2, ये आपका न्यू क्वेश्चन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। अब अभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो एक काम करो, रफ कॉलम पे वही कंडीशन डिवाइड करके देख लो, 9 को 5 से, पॉइंट लगाया, अब 5 की टेबल में 9 आएगा ना, यस आएगा। 5 1 टाइम इससे 9 तो नहीं आएगा, उससे छोटा नंबर आएगा, 5 1 ज़ा 5, बचा 4। अभी यही रहने दो, सेकंड को डिवाइड कर लो, 13 को 10 से, 10 1 ज़ा 10, बचा 3। ठीक है, अब 5 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, बचा 1। अब देखो इन तीनों में ये दो नंबर सेम है, तो इसके आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा,
ये तो ऑलरेडी 2 आ चुका, मतलब सबसे बड़ा नंबर यही है 5/2। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। अब 5 की टेबल में 4 नहीं आता तो पॉइंट लगा लो 0, 5 8 जा 40, ठीक है। अब 3 बचा, पॉइंट लगाया, क्योंकि 10 की टेबल में 3 नहीं आता तो 30, 10 3 जा 30। अब देखो सबसे बड़ा नंबर ये, फिर 1.8, फिर 1.3, क्लियर ना। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ये था तो 5/2, देन दूसरा नंबर बड़ा 1.8, मतलब ये 9/5, और तीसरा 13/10। अब सबसे बड़ा नंबर ये है तो सबसे छोटा ये है, तो ये, फिर ये, या फिर क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे आंसर भी उसी फॉर्मेट पे ही लिखना है ना। तो 2 1/2, सबसे बड़ा नंबर यही था। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बड़ा नंबर क्या था इसमें, मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है। देखो अभी आपने डिसाइड किया है 5/2 सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा किया है मैंने, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। एक्चुअल पे ये असेंडिंग ऑर्डर था ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ देखो कौन सा था, ये 1.3, ये है ना। तो यहाँ पे ये लिख लो 13/10। उससे बड़ा ये वाला नंबर क्या, 9/5। फिर सबसे बड़ा नंबर ये वाला कितना, 5/2। तो सबसे छोटा नंबर ये है। अब कंडीशन सही है ना, मैंने एक्चुअल पे वो डिसेंडिंग पे लिख दिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पे मिला था तो आंसर भी इसी फॉर्मेट पे लिखना है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आया था, 13/10, ये वाला, तो 1 3/10। फिर दूसरा नंबर 1 4/5। तीसरा नंबर 2 1/2। सबसे छोटा ये है। ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी का, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं आप, चलो। डिसेंडिंग ऑर्डर पे कौन सा, ई वाला क्वेश्चन, 1 2/3, 2 4/5, 3 5/6, ये क्वेश्चन है। मिक्स से सिंपल में कर लो, 3 1 3 + 2 5/3, 5 2 10 + 4 14/5, 6 3 18 + 5 23/6। ये न्यू क्वेश्चन हो गया। रफ कॉलम पे डिसाइड कर लो, 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 बचा 2, 14 को 5 से, 5 2 10 बचा 4, और 23 को 6 से, 6 3 18 कैरी ऑन, सॉरी 6 3 18 बचा कितना 19 23 5। अब देखो यही डिसाइड हो गया 1 2 3 सबसे छोटा नंबर। अब इसमें डिसेंडिंग है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, सबसे बड़ा नंबर ये है तो यहाँ लिख लो 23/6। फिर ये 14/5, फिर ये 5/3, सबसे बड़ा नंबर ये है तो बड़े वाले का, या फिर जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है सबसे बड़ा नंबर 3 5/6, फिर 2 4/5, फिर 1 2/3, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, डिवाइड करके डिसाइड कर लेना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, पूरे क्वेश्चंस करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देन एक्सरसाइज 6.3 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।